और फिर मैं गया, फिर वो गाड़ी के बाहर मैंने वो जूता छोड़ दिया क्योंकि वो चीज़ घर पे नहीं लाने का रहे थे। जूता उधर छोड़ा, गाड़ी में बैठ के आ गया। जो अश्विन नाइक के लोगों से आपकी जेल में झड़प हुई थी, हाँ, उसके बाद में उन लोगों ने कभी आपके ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं की? नहीं किया। अच्छा। उस अश्विन नाइक को 2018 में मैं मिला तलोजा में। तो ओपी सिंह ने आपको जब जेल में वो सारी घटना बताई थी, उसके बाद में आप कौन सी जेल गए और आपको कहाँ ये पता चला कि ओपी की हत्या हो गई है? तो बोला मोहन कृष्णन, मैं बोला हाँ। तो बोला मेरा ओपी। बोला ओपी कौन? बोला ओपी सिंह। बोला ओपी सिंह। तो देखा तो ये 6 फुटर था एंड टॉल पर्सनालिटी था, थोड़ा गॉड फियरिंग, पूजा पाठ वगैरह सब कर रहा था टाइम पे। तो उसने मेरे से बात करते करते और उसकी वजह से मेरा सुपारी घूम गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बालू डोकरे ने जो है ओपी सिंह के साथ में दगाबाजी की थी। सब 35 आरोपी लोग जो हम लोग साथ में जा रहे छूट रहे हैं, बोला ऊपर मत देख, ऊपर मत देख। अबू सलीम, अबू सलीम, अबू सलीम, अबू सलीम, अबू सलीम। अभी तलवाजा जेल में एक परेडिंग होता है, आरोपी लोगों को 2-2 का लाइन में बिठाता है वार्डन, और फिर एक लेवल पे तो मेरे को बोला कि आपको क्या ज़्यादा समझ में आता है क्या? ऐसा मेरे पास आया वो डंडा लेके। बोला बॉस आपके पास मोबाइल है क्या? बोला क्या चाहिए? थाने जेल क्यों? आप तो यहाँ के थे, तो आपको इसमें भेजना चाहिए था, आर्थर रोड में। नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल। 5E मीडिया में आपका स्वागत है। हमने आपको बहुत सारे अलग अलग विषयों पर बहुत अलग अलग लोगों से मिलवाया है। हम एक नई धारा या एक नया आपको जो है दुनिया की सैर पर लेकर के जाएंगे, और जिसका नाम है जेल। जेलों का जीवन कैसा होता है, जेलों में क्या होता है, किस तरह की ज़िंदगी होती है, कैसे वहाँ पर लोग होते हैं, वहाँ पे जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो किस तरह बिहेव करती हैं, कैदियों के साथ क्या होता है। आप लोगों के दिमागों में हजारों लाखों सवाल होंगे जो कि जेलों की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि जेल कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन जो लोग जेल होकर आए हैं वो अपना सच 5E मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाएंगे, और वही सच पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं एंटी क्राइम क्रूसाडर मोहन कृष्णन। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोहन कृष्णन जो हैं वो हैं NGO चलाने वाले व्यक्ति। दुनिया से अपराध खत्म करने के लिए, देश में अपराध से लड़ने के लिए मुंबई के अंडरवर्ल्ड से सीधे टकराने वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने यह काम अपने लिए नहीं, समाज के लिए करने का बीड़ा उठाया, और अंततः हालात ये बने कि पुलिस ने उनके खिलाफ कई फर्जी मुकदमे किए और उन्हें कई दिनों तक, ये शायद मेरी नज़र में बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं, हत्या के मामले हैं या हार्डकोर गैंगस्टर्स होते हैं, उनको भी हमने ज़्यादा 1 या 2 बार पुलिस रिमांड में जाते हुए देखा है। लेकिन मोहन कृष्णन को तो 3-3 बार 4-4 बार पुलिस ने रिमांड पर लिया है, और इन्हें 2-3 जेलों में भी उन्होंने जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा। इनके ज़रिए हम उन जेलों की ज़िंदगी और उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश आज करते हैं। मुझे ये बताइए कि जो मामला है, ये शुरुआत जो है जेल जाने की जहाँ से हुई थी उसको बाद में लेता हूँ। पहले मुझे जानना है कि आपकी मुलाकात जेल में ओपी सिंह नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, जो कि छोटा राजन का राइट हैंड मैन माना जाता था, उसका ब्रेन माना जाता था, उससे आपकी मुलाकात होती है। ओपी सिंह को किस केस में लाए थे और उससे पहली मुलाकात आपकी कहाँ हुई थी? ओपी सिंह उस टाइम में जब बोरीवली लॉकअप में आया था, 2nd फ्लोर पे, नीचे का ग्राउंड फ्लोर में उसका जो नंबरकारी था, कोई पुलिस कांस्टेबल का लड़का था, जिसने ओपी सिंह के नाम पे कोई मेडिकल स्टोर्स में जाके पैसा मांगा था। तो बोरीवली में गणपत पाटिल नगर करके एक जगह है, वहाँ पर एक मेडिकल स्टोर वाले को एक्सटॉर्शन की कोशिश किया था और ओपी सिंह से फ़ोन कराया था, ऐसा कुछ था। उसमें उसने नाम ले लिया था। जब अरेस्ट हुआ तो ओपी सिंह नंबरकारी बन गया उसमें। जब अरेस्ट हुआ, ओपी सिंह ने पहले उसको मारा नीचे लॉकअप में, फिर वो मारपीट हो गया करके उसको ऊपर लेके आया ओपी सिंह को। ये 2002 एंड में हुआ, ये बात 2002 में। तो जब वो ऊपर आया तो मेरे बारे में पूछने लगा वो, रात को 2 बजे, और आया तो बहुत सारा आवाज़ आ रहा था क्योंकि बहुत सारे पुलिस ऊपर आए। उनको बोरीवली लॉकअप में लगभग 70 पुलिसमैन गार्ड ड्यूटी पे थे, पुलिस की गाड़ी लगी थी, पूरा पुलिस था, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैंगस्टर था अंडरवर्ल्ड का, छोटा राजन का राइट हैंड था। तो वो उसको फिर ऊपर लाने के बाद उसको बोल रहा था आप जाली के पास ही बैठो, बाहर? नहीं,
जाली के अंदर। लॉकअप में, लेकिन जाली के पास नहीं, जाली के अंदर हम लोग के साथ ही, लेकिन अंदर बैरक से 3 बैरक है। 3 बैरक में फर्स्ट बैरक में मैं था, 3-4 जन थे, बाकी का नीचे, और लास्ट बैरक में सब जो छोटा मोटा चेन स्नैचर थे ऐसे लोग। तो हम लोग थोड़ा एजुकेटेड है, बात करने वाले, थोड़ा सीनियर सिटीजन, ऐसे लोगों को रखा था। तो उधर ये बाहर बैठा था जाली पे, और बार बार बोल रहा था मोहन कृष्णन मेरा दोस्त है, उसको मिलने का। मुझे 2-3 बार मेरा आवाज़ मैं सुना, मैं बाहर निकल गया। सीधा बाहर निकला तो मैं बात करने को गया उससे। मैं बोला आप मेरा नाम ले रहा है बार बार। तो बोला मोहन कृष्णन। मैं बोला हाँ। तो बोला मेरा ओपी। मैं बोला ओपी कौन? बोला ओपी सिंह। बोला ओपी सिंह। फिर देखा तो ये 6 फुटर था एंड टॉल पर्सनैलिटी था, थोड़ा गॉड फियरिंग था, पूजा पाठ वगैरह सब कर रहा था टाइम पे। तो उसने मेरे से बात करते करते उसने अपना बताने लगा कि मेरा चेंबर समन्स में सुप्रीम कोर्ट से तिहाड़ जेल से डायरेक्ट इधर आया, मुंबई जेल में, थरूर जेल में। यहाँ से मेरा ताबा इधर आया नॉर्थ रीजन में, और पुलिस ने मेरा ताबा लिया है, और मेरा 45 केसेस है, उसमें मेरा चेंबर समन्स निकला है, और मैं इधर डे टू डे का मेरा ट्रायल है, और कोर्ट मेरा केसेस सब ख़त्म हो जाएगा। टोटल नो कंप्लेनेंट नो विटनेस ऐसा केसेस है। किसी में एड्रेस बोगस है, तो पुलिस ऐसा प्रॉपर कंप्लेन करते नहीं हैं इन लोग के, लेकिन पेपर में छप जाते हैं, बट वो एफआईआर का हेड और टेल रहता नहीं है। तो वो वैसा उसका केसेस नील होने वाला है, ऐसा उसने बताया मुझे। और मुझे उसने उस टाइम में बोला कि मेरा मर्डर प्लान चल रहा है। मेरे को छोटा राजन, मेरा बालू डोकरे के साथ जब मैं बात कर रहा था, तो मैं बालू डोकरे को बोला कि तू अपना खुद का गैंग बना, और छोटा राजन ये जब फायरिंग होने के बाद एक फटाके के आवाज़ से भी डरता है, तो अभी मैं हेमंत को भी बोला है अलग से गैंग बनाने को, मैं सपोर्ट करेगा। और ये सब बातचीत है ना, छोटा राजन ने सुन लिया, और उसके वजह से मेरा सुपारी घूम गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बालू डोकरे ने जो है ओपी सिंह के साथ में दगाबाजी की थी। हाँ। उसको बीच में रख करके सुनवाया था, और ओपी सिंह को पता नहीं पता चला। और वो रिकॉर्डिंग उसने सुन लिया छोटा राजन ने, फिर उसको बोला अभी इसका गेम बजा देगा। तो उसको इतना भी था कि इसको सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन था। जैसा ये जो नासिक जेल में उसके ऊपर डेथ उसका हो गया, मर्डर उसको पहले से मालूम था बोरीवली लॉकअप में। और मुझे उसने बोला कि आप हो सकेगा तो मुझे बचाओ उसमें। मैं बोला मैं खुद आपके कैदी। आपको तो पहले थ्रेट कर चुका था वो। आपने बोला नहीं उसे? मेरा मम्मी को बोला बाहर आके, हाँ। ये ओपी सिंह को जान का खतरा है। मम्मी ऐसा देखा मेरे को, बोला ओपी सिंह वही है ना जो तेरे को धमकी दिया था? बोला हाँ वो धमकी दिया था, लेकिन अभी उसको जान का खतरा है। अरे तू पागल हो गया कि बाहर आ गया अभी इतना दिन के बाद जेल से बाहर आया? तो मैं उस टाइम में सोचा नहीं। एंड बाद में फिर वो मर्डर होने के बाद ये सब मैंने लिखा। उस टाइम में मैं लिखता था ना, इट वॉज अ मैटर ऑफ 2 months। ये बोलने के बाद उसका February 23 के पहले उसका मर्डर हो गया, सितंबर में हुआ। तो वो पर्टिकुलर इंसिडेंट का होने के बाद मैं तुरंत उसमें जांच बिठाया, एंड जो कंटेंट्स था लॉकअप का वो सब मैं बताया उसमें। एंड मेरे पास एक आई विटनेस है। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, एक MPDA में एक सेल में एक था, दईसर का एक क्रिमिनल था, वो MPDA में था 1 साल। तो MPDA में था ना, तो उसको है ना बंदर का जैसा चढ़ने का आता था ऐसा झाड़ वाड़ पे। अच्छा। तो वो जब ये हो रहा था ना हल्ला गुल्ला, तो एक झाड़ पे चढ़ गया, और झाड़ के ऊपर से सब देखा ये। अच्छा। एंड बाद में फिर ये जब मर्डर होने के बाद ह्यूमन राइट्स वाले, महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक विजिट किया उधर लोगों को पूछा, तो जेलर ने पहले ही बोल के रखा कि कुछ बोलने का नहीं, कुछ भी है सब चीज़ के बारे में। ऑलरेडी जेलर ने धमकी दिया था, तो किसी ने विटनेस दिया नहीं, और ओगलंग ने बोला ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट इट वॉज अ मर्डर। एंड ये लोग ने हार्ट अटैक बताया, और उधर तो जो पानी रहता है उसके अंदर डुबा के उसको चोक करके मारा उसको। और एक नहीं 13 जन, उसमें मेन था वो DK राव वाज देयर इन दैट। मैंने फिर उसके अंदर राइटिंग में डाला, तो मेरा लेटर को चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको CBI को भेजा, और CBI ने FIR किया। 18 अगस्त 2018 अगस्त को इसको बाइज्जत बरी किया सबको, बिकॉज जेलर हॉस्टाइल हो गया। तो ये मैटर के अंदर मेरा जो अर्जी है उसके अंदर मेरा सब्जेक्ट में है कि मैटर हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुपरवाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो जो लिखा था ना उस टाइम पे, वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, बिकॉज आई केम टू नो फ्रॉम अ रिटन लेटर, क्राइम ब्रांच का एक लेटर मेरे को आया कि आपका ये मैटर जो है इसके अंदर राजन निकलजे गैंग के जो लोग थे इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, और उन लोग एक्विट हो गया। लेकिन ये मैटर में अभी हम लोग का CBI, क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस
तीनों इसमें वर्क कर रहा है। अभी 2018 से अभी 2016 हो गया, 8 साल हो गए वर्क ही कर रहे हैं। तो ये जो आप से लॉकअप में उसने जो बात कही थी, तो लॉकअप में वो आपके साथ कितने समय रहा, बोरीवली लॉकअप में? मैं 32 दिन था पुलिस कस्टडी में। ये तो बहुत बड़ी हो गई कस्टडी। हाँ, मेरा अभी तक वो मेरे को कोई विश्वास नहीं करते हैं। इधर अभी जो हार्डकोर के अंदर भी 2 दिन का पीसी रहते हैं, उसके बाद 2 दिन का वापस जेसी होता है, फिर वो चार्जशीट फाइल करने तक प्राइमा फेसी है, तो फिर चार्जशीट फाइल करने तक बेल नहीं मिलता है। तो मेरा तो 2 दिन का पीसी नहीं, मेरा फुल पीसी रखा। मेरा जो एफआईआर था ना, उसके अंदर चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ओपिनियन लेके आया। एफआईआर दर्ज करने का 2 घंटे के अंदर चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ओपिनियन आया, और उस टाइम का एक मंत्री ने फ़ोन किया मजिस्ट्रेट को, उनको डायरेक्ट पीसी। मेरा एडवोकेट बात कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वो मजिस्ट्रेट इज़ लुकिंग एट द फैन, और वो उधर ऊपर का जो फैन घूम रहा है या ट्यूबलाइट को देख रहा है, सुन ही नहीं रहा है। मैं समझ गया ये क्या बात कर रहा है, उधर सुन ही नहीं रहा है। सीधा हो गया, आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, 14 डेज पीसी, फिर 14 डेज पीसी, फिर 7 डेज जी पीसी, ऐसा करके मेरे को सड़ा दिया। तो उधर एक कांस्टेबल जो बोरीवली लॉकअप में था, वो बोलता है मैं 10 साल से मैं इधर काम कर रहा है, आपका जैसा आदमी को मैं देखा नहीं, इतना लंबा पुलिस कस्टडी कैसा हो गया आपका। तो इस तरीके का एब्यूज़ ऑफ लॉ हुआ मेरे साथ। और उसके बाद में आपको जुडिशियल कस्टडी में कौन सी जेल भेजा गया? थाना जेल में ही। थाना जेल थाने में जेल क्यों? आप तो यहाँ के थे, तो आपको इसमें भेजना चाहिए था, आर्थर रोड में। नहीं, हाँ मलाड ये नॉर्थ रीजन है ना, ये हाँ नॉर्थ रीजन थाना जेल, और अभी तलोजा होता है हाँ। कभी कभी, बिकॉज ओवर क्राउडिंग है थाना में, तो तलोजा। अभी थाना में और एक डिवीजन बना है ना, एक फॉर पालघर, तो पालघर भिवंडी के सब लोगों को भी थाना में लेके आता है। अच्छा। और नया सर्कल बोलता है, न्यू जेल थाना में क्रिएट किया लोग। तो ये मुझे थाना जेल में भेजा। तो फर्स्ट टाइम का मेरा मैटर में मेरे को मेरे साथ में एक बहुत बड़ा छोटा राजन का रॉबर था, जॉन डिसूजा उर्फ अफजल। अच्छा। तो जॉन डिसूजा वाज द पर्सन वाज किल्ड इन आर्थर रोड जेल। वो ब्लेड से, वो एल्यूमिनियम प्लेट को घुमा के ब्लेड बना के गला काट दिया था। हाँ, वो थाली को घिस करके, वो मोहम्मद डोसा करके था ना वो, हाँ। उसने मारा था। उसके बाद वो बदला लिया, उसके लोगों ने वापस फिर मर्डर किया, अंदर अंदर हो गया इशू। तो ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन हैविंग थरो नॉलेज ऑफ आईपीसी। मेरे साथ डिस्कस करता था ना, उससे मुझे देखते ही रहता था। और अच्छा दाढ़ी वाड़ी था, वेल बिल्ड था, मुझे देखते रहता था बात करते समय लॉकअप में। फिर बाद में फिर मेरे को बोला, रे ये आदमी थरोड जेल का है, जॉन डिसूजा। फिर बात किया उसने मेरे से आके, फिर वो देखा, उसने इस्लाम धर्म कबूल किया था, जॉन डिसूजा उर्फ अफजल। तो उससे बात किया, तो उसने मेरे को, मैं जैसा थाना जेल गया ना, तो गेट पे मेरे को पुलिस कांस्टेबल ने बोला कि मोहन कृष्णन कौन है? मैं बोला मैं है। वो बोला आप अलग से आ जाओ, आपको चेकिंग वेकिंग की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जॉन भाई का फ़ोन आया था, और मेरे को डायरेक्ट वो लोग आफ्टर में लेके गया। और आफ्टर बोलेगा तो एक सेल है, जो आफ्टर में जितना आरोपी लोग हैं, जो जेल में लॉक गार्ड लगता है, उतना ही आरोपी लोग अंदर रहते हैं। तो ज़्यादा बहुत बड़ा सेल है, लेकिन पूरा खाली रहता है। आफ्टर में रखा मेरे को, टोटल 11 दिन आफ्टर में रखा, मुझे बैरक में लाया ही नहीं, बिकॉज ऑफ जॉन डिसूजा का एक फ़ोन कॉल के ऊपर। तो आई गॉट अ वेरी गुड ट्रीटमेंट एट दैट टाइम। 2001 में, 2002 में फिर से गया, 2001 में बाहर छूटने के बाद मैं फिर हेडलाइन डाला डीएनए में, स्टोरी आया पेज 1 पुलिस के खिलाफ। तो तभी मेरे को मेरे घर पे एक जन आया था, उसने बोला कि बोर को वाइट कफन दिख रहा है आपके ऊपर, आप ये ऑर्गेनाइजेशन बंद करो। मैं बोला नहीं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत पावरफुल चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते नहीं है, मुझे कफन दिख रहा है। मैं पेपर में डालने का मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, फिर से वापस झूठा केस में ले लिया, कोई पुलिस को चीट किया बोल के, कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर गया अंदर। तो वहाँ इस बार आपको जॉन का वो नहीं मिला सपोर्ट, तो आपके साथ क्या हुआ था? क्योंकि वहाँ तो बहुत बुरा व्यवहार होता है जो नए कैदी जाते हैं उनको। तो ये जो ओपी सिंह के साथ रहने से एक थाना जेल में एक रूमर स्प्रेड हुआ कि मोहन कृष्णन छोटा राजन वाला है, कंपनी टच है। तो जब मेरे को बैरक में लेके आया, अच्छा उसमें एक राहुल नायडू था जो 52 कन्विक्शंस हुआ था, वेस्टर्न रेलवे में मोबाइल का चोरी करता था। अच्छा। इस टू फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में जाता था, टाई वाई पहन के, बैग, लैपटॉप का बैग लेके, एंड एजुकेटेड था, लेकिन खुजली था मोबाइल चोरी करने का। तो आईफोन्स चोरी करता था। तो उसमें उसको पकड़ के 52 कन्विक्शंस हो गया था उसको। तो उसको राकेश मारिया साहब ने उसको तड़ी पार किया था, वेस्टर्न रेलवेज में ट्रैवल नहीं करने का। अच्छा। तड़ी पार किया था, उसको अरेस्ट किया था। तो राहुल नायडू दुखी होके, मैं इधर 32 दिन से सड़ रहा हूँ बोरीवली लॉकअप में,
तो किधर से वापस आया लॉकअप से, बोला वापस कुछ पुलिस कस्टडी था, रिमांड आया, फिर लॉकअप थाना जेल से आया तो दुखी था, तो बोला मेरे पे वार करने वाले, बोला मेरा वाइफ को एक मैसेज आ गया ले, ये कांस्टेबल आएगा ये नंबर का, इसको 25,000 रुपये दे दो, नहीं तो तुम्हारा हस्बैंड का मुंह पे वार मार देगा, अश्विन नाइक वाले लोग। तो मैं इसको बोला तू कभी जा, बोला अभी मैं रात को मेरा गाड़ी लग रहा है, मैं जा रहा है। बोले ठीक है मैं 2 दिन में आता हूँ थाना जेल में, मेरे को दिखा देना। तो मैं जब गया ना तो मैं बोरीवली लॉकअप में जो था ना, तो मैं मम्मी को बोल के मैं बोलता था मेरे को बिस्किट का पैकेट चाहिए। तो उधर कैसा एक 5 रुपए का उस टाइम में बिस्किट था, वो 5 रुपए का बिस्किट में से 2 बिस्किट मैं किसी को भी देगा ना उधर, मेरा 1 घंटा पैर मसाज करता था। अच्छा। इतना भूखा था ना उधर अंदर। मतलब चाय भी कैसा रहता था, फीका चाय रहता था, तो ओनली नेम से अपने को मालूम रहता है चाय, दूध का आता पता नहीं उसके अंदर। तो वो चाय रहता था और खाने को कुछ नहीं रहता था, तो बिस्किट मेरा मिलता था। तो मम्मी मेरे को डाउट आता था कि मैं डायबिटीज़ पेशेंट में बिस्किट खा रहा हूँ, ये सेल्फ सुसाइड तो नहीं करने को देख रहा है। तो मैं फिर मेरे दोस्त लोग को रिक्वेस्ट करके उन लोग मेरे को बिस्किट देता था एंड मैं इनको बिस्किट देता था, दे आर वेरी हैप्पी। जब मैं लॉकअप में थाना जेल में गया तो आया, अरे मोहन भाई आया, मोहन भाई आया। तो ये जो देखा ना अश्विन नाइक वाले लोग ने देख रहा था ये कौन है, इतना बड़ा शाना कौन है ये। तो मैं बैठा तो एक गुलफाम होटल का कुक था जो कुछ चीटिंग केस में फंस गया था, मनोज जैन करके, वो उसको उधर बोलता था हम लोग के लिए खाना आ रहा है। हम लोग का खाना आने के बाद वो जो चद्दर रहता है उसका ये पतला पतला थ्रेड कटता है, काट के कैंची से वो कट करके ऐसा रख के सिगड़ी बनाता है उसका, फिर ऊपर ऐसा रख के उसको उबालता है और उसमें मसाला कुछ कुछ चीज़ मंगा के वो मसाला बना के और अच्छा फ्लेवर बनाता है खाने को। तो वो मनोज जैन से करवाता था। तो मनोज जैन मेरे पास आया तो उसको बुला रहा था ये लोग। तो मैं बोला कौन है ये लोग, बोलता है वो लोग खाना बनाने को बोलता है। बोला क्यों, तो बोलते हैं नहीं अश्विन नाइक वाले लोग हैं। तो मैं बोला नहीं जाने का उधर। उसको बुला के पूछा क्या वो क्या बोल रहा था, बोलता है नहीं जाने का। अच्छा, तो बोलता है नहीं, उसने बोला नहीं जाने का। बोला ठीक है। रात को मेरे को 2 बजे उठाया मेरा बाजू वाला, मैं सो रहा हूँ, उठाया, बोला बॉस को आवाज़ दे रहा है। तो देखा वो लोग 7-8 जन खड़ा है उधर। मेरे को ऐसा बोला इधर आओ। मैं बोला मैं सो रहा हूँ। कल, तो बोलता है नहीं अभी। मैं बोला कल, तो उसने ऐसा किया, तो मैंने ऐसा किया ऐसा, तो वो गुस्सा हो गया। सुबह उठा, मेरे को बोलता है तेरा गेम बजा देगा हम लोग। बोला अभी तेरी बैंड बजाता हूँ। मेरे को माने था अगला दिन मेरा बेल हो गया रिजेक्ट, बेल हो गया 50,000 का बेल। तो मुझे मालूम है मेरे को दोपहर तक मेरे को जाना ही है, तो एक खेल तो खेलूँ मैं गया सीधा, गोरपड़े साहब था जेलर का असिस्टेंट। मतलब गोरपड़े साहब मुझे, मेरा पेशाब में तभी 594 शुगर था, तो मेरा पेशाब में ना रेड कलर का पेशाब जाता था। इट वॉज 75% पस एंड 25% यूरिन। पेशाब मेरा लिक्विड में जा ही नहीं रहा, थिक करके जाता था और जलन होता था, अंदर पूरा सड़ गया था मेरा बिकॉज ऑफ हाई डायबिटीज, पूरा यूरिनल ट्रैक सड़ गया था। तो मैं उसको बोला कि सर मेरे को यूरिनल प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे एडमिट होना है। तो बोला जाओ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने मेरे को रेंटैक का इंजेक्शन दिया, वो कांस्टेबल ने। बोला ये क्या है, बोलता है एसिडिटी का है। मतलब मेरे को एसिडिटी है ही नहीं। बोलता है आप जाओ। मैं बोला मेरे को एडमिट होने का है, कल सुबह तक मेरा बेल हो गया है। बोलता है नहीं एडमिट नहीं होता है। पैसा लाया क्या, बोला पैसा के ऊपर चल रहा है। बोलता है आपको पैसा रहेगा तो आपको ब्रेड विथ मिल्क बटर सब मिलेगा और एक रूम मिल जाएगा हॉस्पिटल में, आराम से सो जाओ, पंखा रहेगा, खटिया रहेगा, लेकिन पैसा लगेगा। कितना पैसा मांगा था? 25,000 रुपीज़ एक रात का? हाँ एक रात का। अच्छा। बोला मेरे पास नहीं है। तो वापस आया, मैं गोरपड़े साहब को बोला साहब मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है। तो बोला क्या हो गया, मैं बोला मेरे को ठोकने वाला है। बोला कौन, मैं बोला अश्विन नाइक का है कोई। तो हवलदार को बोला, 2 हवलदार को बोला ये जिसको दिखा रहा है उसको मारते मारते लेके आना। तो मैं ऐसा चल के जा रहा है, हवलदार लोग बोलता है कि तुम बहुत सीधा दिखता है, तभी आई वॉज हैविंग नो विदाउट मुस्टैच था। बोले तुम गुजराती सीधा साधा दिखता है आदमी, तुम काहे के लिए ये सब पछड़े में पड़ रहा है। इधर अश्विन नाइक का गैंग है, पूरा 40 जन का गैंग है, इनका अच्छा चलता है इधर। छोटा राजन का नहीं है, इधर अश्विन नाइक का है। तो मैं बोला ठीक है चल। उधर गया ना तो जेलर था ना, उसी ने मेरे को धमकी दिया था, जो वार्डन था। वार्डन? हाँ, तो वार्डन को जाके कंप्लेन कर रहा है, अरे बोला कोणी तरी धमकी दिला है, रिवॉल्वर दाखवून ये काय प्रकरण। मेरे को पूछ रहा है अरे कौन है तेरे को, मेरे को पूछ रहा है, मतलब मेरे को तो पूछ रहा है तू ही है। मैं बोला इसको, अरे क्या पागल हो गया क्या, पुलिस वाला बोलता है इसको क्या उठे, ये वार्डन है। अरे बोला इसने ही किया है, चल लेके चल उसको। और लेके जाते समय मेरे को बोला उसने तू मेरा क्या उखाड़ लेगा, तू देख अभी मैं क्या करता हूँ। अरे बोला चल तू। आधा रास्ते में डर गया, आधा रास्ते में जैसा दिख रहा है जेलर के पास जा रहे हैं, मेरे को बोलता भाई गलती माफ़ करना प्लीज़,
वापस कंप्लेन ले लेना, मेरे को गलती हो गया, मेरे को नहीं मालूम था आप इतना पहुंचा हुआ है। मैं बोला चलो बॉस। उधर जाने के बाद देखा घोरपडे साहब नहीं था। तो पुलिस वाला बोला क्या बोला, बोलता ये अरे ये तर वार्डन है आमचा। बोलता है क्या हो गया, मारा क्या उसको? बोलता है क्या पागल हो गया क्या, मैं बाल बच्चे वाला आदमी है, मेरा तो पूरा ये हम लोग का घर इनके ऊपर चलता है, अश्विन नाईक के ऊपर, तो मैं काय को मारेगा? बोलता है वो घोरपडे साला आई झवाडिया तो तिकडे गेला है। बोलता है घाबरून, बोलता मैं फंस जाता था। तब तक घोरपडे साहब आया। तो घोरपडे साहब आया, मैं घोरपडे साहब को बोला साहब ये ऐसा ऐसा बोल रहा था आपके बारे में, कि आपका फट गया और आपका फट गया। तो उसने पुलिस वाले को गाली दिया वो, और बोलता क्या है रे साला तू क्या है, क्या धमकी दिया क्या? तब तक वो अश्विन नाईक का एक संजय कारेकर करके आया। अश्विन नाईक के बंगले में फर्स्ट फ्लोर में रहता था, वाइट एंड वाइट में था संजय कारेकर। वो आया, 30-40 जन खड़ा है, ऐसा मेरे को देख रहा है। उसमें एक सरदार था जो आर्किटेक्ट था, वो देख रहा है मेरे को, इंग्लिश में बात कर रहा है, डोंट मेस विथ अस ये वो। फिर वो आया, मेरे को गले में हाथ डाला और मेरे को थोड़ा दूर लेके गया। दूर लेके जाके मेरे को बोला बस तेरा बेल हो गया है, अगला दिन गेट के बाहर तेरे को ठोक देगा हम लोग आदमी लोग। अभी मैं बोलता वैसा करना, उधर जाके कंप्लेन विड्रॉ कर। मैंने रिक्वेस्ट लेटर भरा, रिक्वेस्ट रहता है अंदर जेल के अंदर, रिक्वेस्ट डालेगा, साइन करेगा तो एफआईआर बनता है। तो मैं रिक्वेस्ट साइन किया था। तो मैं उसको क्या बोला कि बस तुम मेरे को ऐसा पानी कम में गिनती मत करना, मैं छोटा राजन से भी नहीं डरता हूँ। तो क्या है तुम लोग अश्विन नाईक का मैं पता लगाया था कि इनकी बीड़ी के बांधे थे अंदर। उनका जो अश्विन नाईक का तो मंथली में एक बीड़ी देता था उनको, बीड़ी का पैकेट। तुम्हारे बीड़ी के बांधे और तुम मेरे नाद में लग रहा है क्या, तेरी बैंड बजा दूंगा। बोला तेरा भी। तो उसने सीधा कॉलर से हाथ हटाया। वो समझ गया कि ये कुछ तो है, ये कुछ है नहीं मालूम उसको। मेरे को लेके गया, फिर उसको बुलाया घोरपडे साहब। बोला तू क्या कर रहा है, सबके सामने मेरे को लेके इसको लेके गया, तो क्या हम लोग क्या उखाड़ने को बैठा है क्या इधर? मैं इधर ऑफिसर हूँ, 3 स्टार ऑफिसर हूँ, तू उसको कैसा बुला के लेके गया? फिर उसको वो निकाला। फिर वो बेवड़े साहब आया जो जेलर था मेन। बेवड़े साहब ने बोला हाँ तुम्हारा नाम बोलो। बोला मोहन कृष्णन। हाँ एड्रेस बताओ। और B31 महिंद्रा नगर। बाहर सब सुन रहे हैं आरोपी लोग, अरे महिंद्रा नगर है, याद रख रहे हो? तो एड्रेस दे दिया मेरा। फिर उसने क्या किया, गणपति के ऊपर हाथ रखा। बोला साहब गणपतीचा मी शपथ घेतो, मी याला धमकवला नाही, ऐसा हाथ रख के। बोला सर मैं भी गणपति पे हाथ रखता हूँ, मेरा एफआईआर लो। मेरा एफआईआर लिया। बाद में वो छूटने के बाद वो मनोज जैन मेरे को बोला पुलिस का टॉर्चर ना कुछ भी नहीं है जेल का टॉर्चर में। जेल का टॉर्चर में तो उसको ऐसा एक रूम में रख के उसका पैर बाहर रखा और बाहर ग्रिल में जो पैर से उस पैर पे जो मारा ना उसको, 3-4 महीना तो उसको चलने को नहीं हो रहा था। तो टॉर्चर इनसाइड जेल इज़ नेवर नोन। लॉकअप में तो क्या होता है, कोर्ट में जाएगा वकील को मालूम पड़ता है, जेल में तो गया तो 300 रुपये का वो एक पेमेंट करता है और एक होल में से सब बाहर डाल देता है बॉडी को, लेके जाओ फैमिली वाले। तो टॉर्चर इनसाइड जेल इज नेवर आंसर्ड, मालूम भी नहीं पड़ता है ऐसा हो गया। तो वो वहाँ पर ये जो घटना हुई थी इसके ऊपर फिर बाद में उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? एक्शन हुआ। ये कैसा था, मेरे को बोल रहा था इसके ऊपर मर्डर है, इसका हाफ मर्डर है। इसने मेरे को धमकी दिया, उसका 7 केस था मर्डर का, हाफ मर्डर का। तो मुझे गिना रहा था मेरे पास मर्डर है, ये देख ये मर्डर वाला है, ये मैं हाफ मर्डर किया है, ये वो। मतलब मेरे को उससे सब मतलब नहीं बॉस, मेरे को कुछ मतलब नहीं सब। तुम जो बात कर रहे हैं ना, मैं एकदम ब्लैंक जा रहा हूँ, तुम मेरे नाद में लगो मत, ऐसे ही बोला था। तो भी नहीं सुना, बोलता है नहीं तेरे को ठोक देगा। बोलता है खाली ये खुलने दे। हम लोग को वो बैरक खुलता था 1 घंटे के लिए, वो तो फिर सब लोग मिलता था, कंपनी टच वाले, अश्विन नाईक गैंग। मुझे याद है 2018 में जब मैं गया था तलोजा जेल में, तो जैसा हम लोग का 5 दिन का जेसी था, वो छुट्टी वुट्टी पड़ने की वजह से जब तक मेरा बेल ऑर्डर आया नहीं तलोजा जेल में, मेरे को 2 दिन का पीसी और 5 दिन का तलोजा जेल देखना पड़ा। तो उस टाइम में मेरा छूटने का टाइम था, गेट के उधर खड़ा था, तो अबू सलेम आया। अबू सलेम आया ना, तो मेरे को सब 35 आरोपी लोग जो हम लोग साथ में जा रहे छूट रहे हैं, बोला ऊपर मत देख, ऊपर मत देख, अबू सलेम अबू सलेम। तो सब लोग मुंडी नीचे किया है, अभी वो ऐसा देख रहे हैं सबको आरोपी लोग, और मेरे पे उसके अटक गया। फिर मेरे को वापस देखा, तो मैंने इसको देखा, मैं मुंडी नीचे क्यों करूँ? तो मेरे को मेरे पास आया, ऐसा पूछा, ऐसा भी मतलब कुछ नहीं। फिर आया, मेरे को बोलते कोई झोल में मिले हम लोग, नाम क्या है? मतलब मोहन कृष्णन। किधर का? मलाड। अच्छा हेमंत पुजारी वाला, ऐसा बोला मेरे को। अच्छा हेमंत पुजारी वाला। मैं बोला इधर अभी क्या? बोलता अभी मैं जा रहा हूँ, 2-3 महीना हॉस्पिटल में टाइम पास करेगा, और अभी ये मेरा साथ में है, बाहर मेरा गाड़ी खड़ा है, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। अभी तुम लोग को देखना, तुम्हारा वाउचर रहेगा तभी तक तुमको छोड़ेगा नहीं बाहर। अभी देख मैं कैसे जा रहा हूँ बाहर। ऐसा बाहर गया तो लेडी कांस्टेबल था टॉल, ऐसा सैल्यूट किया उसको,
और ऐसे बाहर गया। अबू सालिम को सल्यूट मारा? हाँ, सल्यूट मारा। अच्छा, तो उसने बोला मेरा ये है पावर इधर का, पैसा बोलता है? पैसा बोलता है ना 25 लाख कुछ है ईयरली का। अच्छा। एंड दैट वीआईपी ट्रीटमेंट इज गिवन। वो किसी के भी फोन करा के दिला देता है। और मेरा टाइम में वो एक डांस बार वाले का मैनेजर को पकड़ा था मेरे साथ में। तो वो क्या किया था, वो कैसा है, ईयरली में केस होता है या नहीं होता है, ईयरली में कोई लड़की को महाबलेश्वर में भेज देते हैं और ये वहाँ से जाके मजा करके आता है। उस टाइम में जो जेलर था, कोई पाटिल करके था, वो छुट्टी पे था, वो किधर महाबलेश्वर में। उसको फ़ोन किया तो हम लोग को मालूम नहीं था, हमको कोई वीआईपी फैसिलिटी नहीं मिला। वो हम लोग को जब छूटने का टाइम पे, हम लोग जब ज़मीन पे बैठे थे तो बोला मोहन कृष्णन कौन है? मैं बोला मैं ही हूँ। बोला आतिश शेट्टी? बोला ये। तुम लोग दोनों खड़ा हो जाओ, पीछे बाहर कुर्सी रखा है उस पर बैठो जाके। तो मालूम पड़ गया। बोलते पाटिल साहब का फ़ोन आया था और डिप्टी जेलर ने बोला साहब का फ़ोन आया था बाहर से, तो उन्होंने बोला आपको अच्छा ट्रीटमेंट देने को। तो जाते जाते एक ट्रीटमेंट मिला हम लोग को। एक आपके साथ में वो क्या किस्सा हुआ था कि किसी ने आपको जो है वो मुर्गा बना करके और चलने के लिए बोला था? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम हुई थी? अभी तलोजा जेल में एक परेडिंग होता है। आरोपी लोगों को दो का लाइन में बिठाता है वार्डन, और फिर एक लेवल पे हम लोग को फ्रॉक के जैसा चलना पड़ता है। वो मेरे ख्याल से पीटी एक्सरसाइज में है हम लोग का स्कूल के टाइम पे। अभी फ्रॉक क्या, मेरे को नॉर्मल चलने को भी तकलीफ है, बिकॉज आई डोंट हैव द हैबिट ऑफ वॉकिंग, और जिम में जाता नहीं हाल ही में। तो मेरे को ऐसा बैठ के ये पैर के सपोर्ट से ऐसा हाथ रख के ऐसा चलना पड़ता है। मुझे जम नहीं रहा था तो मैं ट्राई भी नहीं किया हूँ। तो मेरे को बोला कि आपको क्या ज़्यादा समझ में आता है क्या? ऐसा मेरे पास आया और डंडा लेके। बोला बॉस आपके पास मोबाइल है क्या? बोला क्या चाहिए? बोला मेरा नाम टाइप करो यूट्यूब में, आपको मालूम पड़ेगा मैं कौन हूँ करके। तो बोलते ठीक है, अब वहाँ जाके कुर्सी पे बैठ जाओ। तो मुझे वो नहीं, क्योंकि उसने देखा भी। मैं जब तलोजा जेल से बाहर आ रहा था तो तलोजा जेल और मेन जो गेट है जहाँ पर मेरा वाइफ गाड़ी लेके खड़ी थी वो काफ़ी दूर है, कम से कम 100 मीटर चलना पड़ता है। और मेरा जूता जो बाहर रखा था मैं, चोरी हो गया मेरा। अच्छा। अभी ये गरम मट्टी पे चलने का मेरे को दोपहर के टाइम में 1:30 बजे, मुझे जम ही नहीं रहा था। और मैं अटक गया ऐसे जगह पे कि मैं क्या करूं मेरे को मालूम नहीं, बिकॉज अगर मैं आगे पैर रख रहा हूँ उधर भी गर्म ही है। तो मैं खड़े खड़े ऐसा, तो मेरा साथ में जो शट्टी था वो जूता पहन के आगे निकल गया। तो कांस्टेबल ने उसको, झाड़ के नीचे कांस्टेबल खड़ा था, बोलता रे पागल इसको जूता दे। फिर उसने अपना जूता निकाल के फेंका मेरे ऊपर। अच्छा। तो जूता बराबर मेरे पास आके गिरा। मैंने वो जूता पहना और जाते जाते उसको बोला सर चाहिए क्या आपको? बोलता नहीं चाहिए, इधर जूते की कमी नहीं है बोला। और फिर मैं गया, फिर वो गाड़ी के बाहर मैंने वो जूता छोड़ दिया, क्योंकि वो चीज़ घर पे नहीं लाने का रहता। जूता उधर छोड़ा, गाड़ी में बैठ के आ गया। ये जो अश्विन नाइक के लोगों से आपकी जेल में झड़प हुई थी, हाँ, उसके बाद में उन लोगों ने कभी आपके ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं की? नहीं किया। अच्छा। उस अश्विन नाइक को 2018 में मैं मिला तलोजा में। अच्छा, वो आया था हाँ, जब थे? था। तो वो क्या था, ऐसा उसको व्हील चेयर में ऐसा खींच के, काला सा लड़का खींच के लेके आ रहा था। तो मैं उधर वो अपना प्लेट्स दे रहा था सबको, आरोपी लोगों को नया प्लेट्स, नया वाटी, वो लेने को गया था उधर। तो अपना अंडर ट्रायल नंबर के हिसाब से दे रहा था। तो मेरे को उसने देखा ऐसा, तो मैं देखा उसको, बोला अरे इसको किधर तो देखा है। मैं इसको पहचानने की कोशिश कर रहा था तो मुझे देख रहा था। फिर मैं पहचान लिया, अश्विन नायक है, व्हील चेयर है, वो कनेक्ट हो गया। और मैं इसको देख रहा था ना, वो डर गया मेरे से। अच्छा। उसको लगा मैं ठोकने आया इसको। तो आई टू आई कांटेक्ट है ना, हाँ। मेरा एक प्लस पॉइंट है। अच्छा। कि मैं छोटा राजन को भी देखूंगा ना, हाँ। उसको भी डर लग जाए। क्योंकि जितना बड़ा क्रिमिनल होता है उतनी बड़ी उसके दिल में दहशत होती बहुत, है कि पता नहीं बहुत। कौन कब कहाँ से हाँ, आके मार बहुत। जाए। जैसे ये दूसरों को उल्टा मरवाते हैं। मेरा भी दुश्मनी ऐसे ही है। मतलब मेरा घर से बाहर निकलते समय कोई रोड नहीं जिधर मेरा पंगा नहीं है। इधर से गेट से बाहर जाएगा तो बुट लगेंगे, एक ताई दारू वाली, उसका बैंड बजाए ले। आगे जाएगा दूसरा मटका ऑपरेटर से, डांस बार से, किधर जाओ, कौन सा गली से जाओ मालूम नहीं। लेकिन मेरा वो डर नहीं है। तो जो ओपी सिंह ने आपको जब जेल में वो सारी घटना बताई थी, और उसके बाद में आप कौन सी जेल गए और आपको कहाँ ये पता चला कि ओपी की हत्या हो गई है? मैं थाना जेल में था, ओपी सिंह भी थाना जेल में आया बाद में। ओपी सिंह पहले ही गया था थाना जेल में। अच्छा। मैं बाद में गया। जैसा मैं पहुंचा उधर, मुझे मैसेज आ गया पुलिस का। बोला मोहन कृष्णन आप है क्या? बोला ओपी भाई ने आपको अंडा सेल में बुलाया ले। अच्छा। तो बोला नहीं, मेरे को नहीं आने का उधर, मेरा अभी छूट रहा है।
मेरे को मतलब बेल का हो रहा था ना, इसके लिए तो मैं बोला मैं छूट रहा हूँ, मेरे को नहीं आने का है। और मेरे ख्याल से मैं उस टाइम एक कभी कभी ऐसा हो जाता है एक गलती कि मैं वहाँ जाता था, उनके साथ बैठता था ना, और बहुत कुछ मिल जाता था। और शायद मैं अंदर मैं लिखा पढ़ी करता था, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो टाइम में अगर लिखा पढ़ी करता था मेरे लेटरहेड पे तो ये मौत नहीं होता था। अच्छा, 100% नहीं ये होता। मलाल रह गया आपको कि आप मतलब ये आपके मन में जो है एक चीज़ रह गई कि आपने अगर वो कर दिया होता तो उसकी जान बच जाती। क्योंकि मैं पूरा चीज़ ये जो मैं टाइप करके दिया सब ऊपर तक, ये पूरा चीज़ इसने मुझे बोरीवली लॉकअप में बोला था। उसके बाद थाना में फुर्सत में बैठ जाएगा ना, हम लोग बैठ के बात करेगा। इनफैक्ट मैं अंदर से कुछ रिक्वेस्ट भी भेज सकता था, कुछ भी कर सकता था। वो जो केस मतलब आपने लेटरबाजी की थी तो उसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई दबाव आया आपके ऊपर? नहीं आया, नहीं, कोई भी दबाव नहीं। अभी तक नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, जेल में जो आपको पहली दफ़ा जब आप जेल गए थे तब आपके मन में क्या था? क्या आपको डर लग रहा था? कैसी बीती आपकी पहली रात? देखो, पहला टाइम जब मैं लॉकअप में गया था 98 में, तो मुझे किसी ने बोला था कि जैसा लॉकअप में जा रहा है, जो स्टार्टिंग में जो आदमी दिख रहा है ना, उसको एक खींच के मारना है। तो मैं जैसा अंदर गया लॉकअप में, तो पहला एक दिनेश पटेल करके था, गुजराती था, वो डायमंड चीटिंग में अंदर था। मैं ऐसा गया, जैसा खाटा करके खींचा उसको, खींचा तो जितने आरोपी था सब खड़ा हो गए, उसको लगा पुलिस वाला है। फिर मैं वही स्टाइल किया, नाम बता, दिनेश पटेल, तो तेरा ये नाम, ये देखा तो उसमें साले सब बड़े बड़े टपोरी लोग थे, लेकिन सब खड़ा हो गया। उसके बाद एक जन नीचे पड़ा था, मनोज सिंह करके, वो उसका ऊपर 17 केसेस था डकैती का। अच्छा, मनोज सिंह पड़ा था, मैं उसको उठा रहा था, ये उठ रहे, उठ, नाम बता। तो बोला सर उसको मत उठाओ, बोला उसका मर्डर केस है, 17 केसेस है उसके ऊपर। तो मैं थोड़ा लात मारने का कम किया, मैं बोला जाने दे, पंगा हो जाएगा, डॉनगिरी अंदर ही हो जाएगा। और 98 में पहला शुरुआत पड़ा, तो मैं उसको फिर मैंने उसको खड़ा किया, बोला क्या है, बोला मेरा ऐसा केस है, और ये लाल खान से उलझ गया था। अच्छा, लाल खान ने इसके प्रॉपर्टी पे एक फैक्ट्री बनाया था, और ये अंदर जेल में था, तो बोला मैं तेरे को पैसा दे देगा फैक्ट्री का। और बाहर निकलने के बाद उसने फायरिंग किया, ऐसा करके लाल खान ने इसके ऊपर FIR किया, और ये अंदर चला गया। फिर तो लाल खान की वजह से था तो अंदर, तो उसको क्या हो रहा था, उसका जैसा हम लोग को उस टाइम में लॉकअप के अंदर एक किचन था, जो एक बिल्डिंग का एक फ्लैट था, वो बोरीवली लॉकअप, डिंडोची लॉकअप। अभी वो सब लॉकअप मेरी इंक्वायरी में सब हट गया अभी वो लॉकअप को। तो एक मोरी था, वो मोरी के उधर अपने को पेशाब करने का है, और वो पेशाब में कम से कम 200 मच्छर नीचे बैठा है, और जैसा आप पेशाब कर रहे हैं वो मच्छर पेशाब की तरफ आ रहे हैं और आपको उधर काट रहे हैं। तो आपको जितना जल्दी होएगा पेशाब करने की, वो काट रहे हैं सब, हालत खराब। तो वो एक था एक चीज। तो कुछ लोग बोलता था सर पेशाब करने का, तो लॉकअप खोलता था, बाहर जाके पेशाब करने का। तो मेरे सामने एक लॉकअप, एक को बोला पेशाब आयल है, चिक्का मुल्ला करके एक स्लम लॉर्ड था उधर का, चिक्का मुल्ला का भांजा जेल में था, बोला पेशाब करने का, उधर बाहर आ जा। बाहर आया तो रुक, तो अंदर जा रहा था, रुक, मनोज सिंह बाहर आ। मनोज सिंह बाहर आया, एक बच्चा कैसा ब्रेस्ट की तरफ जाता है तो कैसा बच्चे का मुंह खुलता है, वैसा उसका मुंह खुल गया, और चिक्का मुल्ला का भांजा ने इस और वो पेशाब उसने पूरा पी लिया। और उधर एक पुलिस कांस्टेबल था जिसका नाम मैंने डाला, मैंने ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेंट डाला राइटिंग में, एंड ये उधर गन लेके खड़ा है, बोलता है एक भी ड्रॉप तेरा मुंह से निकला तेरे को इधर ही गोली मारेगा। हालांकि नहीं मारा था, लेकिन उसने ऐसा पानी कैसा पीता है वैसा पानी पिया हो, ये मैंने देख लिया। मैं बोला मैं बैंड बजाने वाला तुम लोग, तो बोला तेरा बैंड तेरा क्या है। फिर मेरा सुबह हो गया, तो मेरे को बोला कि मोहन कृष्णन का पुलिस कस्टडी लेंगे, ऑफिसर ने बोला कि इसका कस्टडी लेंगे, करेंगे, पट्टा तेरा लगने वाला है। मतलब तेरा CBI का पट्टा तेरा सीनियर PI के ऊपर आयल है, पट्टा मेरा भी लेटर गया है ऊपर से। वो मेरा बातचीत होते होते लॉकअप खोलने को देखा, लॉकअप खोल, बोलता है इसको तो आज ही मारते अपन पकड़ के। तो मैं बोला ये लोग सब आरोपी लोग तेरे को पकड़ के मारेगा। तो ऐसा हो गया, आरोपी लोग डर गया, बोला ये क्या हम लोग को बिठा रहे इससे, ये क्या हम लोग ने क्या किया। तो उसके अंदर फिर मेरे को सिगरेट के चटके दिया ऊपर लेके जाके, सिगरेट के चटके दिया, तो एक सिगरेट का चटका इधर दिया, एक सिगरेट का चटकर इधर दिया, और देने के बाद मैं थोड़ी सनी देओल हूँ कि अमिताभ बच्चन हूँ, मैं तो रोने चालू किया। अरे इतना जल्दी रोने लगा, तू तो बहुत बड़ा क्रूसेडर है, तेरे को क्या इतना जल्दी कैसे डर गया।
अब बाद में मैं चुपचाप, फिर इनको लगा ये डरपोक आदमी है, मैं जाके मजिस्ट्रेट के सामने दिखा दिया है। और मजिस्ट्रेट के सामने दिखा, मजिस्ट्रेट मेरे को 3000 का कैश बेल में छोड़ा। और मजिस्ट्रेट उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, क्योंकि सीनियर का फोन आया एडवोकेट को, मेरा एडवोकेट को बोला, एक अपना शैलेश श्रीवास्तव था एडवोकेट, अभी भी अच्छा है, मेरा साथ देता है। शैलेश श्रीवास्तव को बोला कि कुछ भी प्रेस मत करो, तो कैश बेल हो गया। फिर बाद में पुलिस वाले लोग, हाजिरी था एक 2-3 दिन का, 1 महीने का हाजिरी था, मेरे को बोला आपने अच्छा नहीं किया पुलिस के साथ ये करके। वहाँ से मेरा एक चालू हो गया कि मैं कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अच्छा, आपको ऐसा लगा कि वहाँ जेल आप पहुँचे हैं, तो जेल नॉर्मली जो ये है ऑन पेपर तो करेक्शन होम माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ की जेल करेक्शन होम है क्या? नहीं, तो नरक जैसी लगती है। नरक। 585 ग्राम्स खाना चलना चाहिए एक अंडर ट्रायल के ऊपर, 130 ग्राम 140 ग्राम जाता है अंडर ट्रायल प्रिजनर को। मेरे टाइम में जब मैं 2001 में गया था, तो मेरे पास एक भिंडी का ब्रिंजाल का भाजी था। तो ब्रिंजाल का भाजी और रोटी जो था ना, वो पानी में डुबाना पड़ता था, टूटता ही नहीं दांत से, पानी में डुबा के नरम नरम करेगा, फिर उसको साथ में खाओ। तो मेरे को एक ने बोला, अरे डंडा भी डाल दिया इसके अंदर। तो मेरे बाजू वाले ने बोला, 1 मिनट रुक, डंडा नहीं है। मैं बोला, अरे डंडा ही है। बोलता है नहीं, 1 मिनट दिखा। तो उसने ऐसा किया ना, तो पैर था, एक कीड़ा मर गया था उसके अंदर। अच्छा। ये लोग क्या करते हैं, 100 स्क्वायर फीट का एक रूम के अंदर 50, 150, 200 किलो बैंगन डाल देता है रूम टेम्परेचर पे, कोई फ्रीज़र वीज़र नहीं है, और उसके अंदर नीचे जो दबा रहता है वो सड़ता है, वो सब मिक्स कर देता है। उसमें ग्रेवी आइटम जो रहता है वो गैंगस्टर लोग को मिलता है, और नीचे का जो पानी है वो आरोपी लोग को मिलता है, जो अपने जैसे जो नॉर्मल है। तो ये वेरी मतलब पिग स्टाई जैसा है, मैंने लिखा भी है मेरे लेटर में, इट इज़ इक्वल टू अ पिग स्टाई। एंड जो खाना देता है, इट इज़ नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा। मैं जो मेरे कुत्ते लोगों को खिलाता हूँ रोज़ 3 किलो चिकन करी पीसेस गरम करके, वो अच्छा है देन दी अंडर ट्रायल का। तो जो नया फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो उन लोगों को नया प्रोडक्ट लेके आके उनको चेक करने का रहता है ना, वो जानवर पे नहीं करने की ज़रूरत है, वो पुलिस लॉकअप्स में, जेल्स में देते हैं वो लोग कि क्या चेक बात कर रहे हैं, तो बहुत खतरनाक आरोप लगा रहे हैं। आई वेंट, मैं लाइन में खड़ा हूँ, मेरे को पेट दुख रहा था, तो मैं देखा, तो बोला क्या है, सर दर्द है, टैबलेट दे रहा है, एक ही टैबलेट, सर दर्द, उसके पीछे एसिडिटी, वही टैबलेट, मुझे पेट दुख रहा है, वही टैबलेट, ये क्या है? तो प्लेसिबो इफेक्ट रखते हैं ना। अरे वो बट तो बस वो कैल्शियम की गोलियां देते रहते नहीं, लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब अभी मुझे एसिडिटी हुआ नहीं था, जब मेरे को खून का प्रॉब्लम था, मुझे एक चेकअप करने का था, मुझे एडमिट करना चाहिए था, मेरा पेशाब में बांस आ रहा था। मेरे को तो आरोपी लोग बोलता था, सर आप पेशाब मत करो, मुझे मालूम नहीं था कि मेरा पेशाब में इतना बांस आ रहा है। तो मुझे बोला आप पेशाब मत करो, बोला क्यों, क्या हुआ? बोलते बहुत बांस मार रहा है। तभी मालूम पड़ गया था, सड़ गया था अंदर। मुझे 7 साल तो मैं ये ठीक करने में लग गया, मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। मैं बड़ा से बड़ा 3500 का स्ट्रिप्स लेता था स्किन का, बड़ा से एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास गया था, मेरा वो ठीक ही नहीं हो रहा था। और खुजली आएगा तो मैं कहाँ खुजाऊँ, यहाँ आएगा तो यहाँ खुजाऊँ, अंदर खुज रहे हैं, अंदर खुजली हो रहा है, ये कंडीशन था मेरा। फिर मैं एक आयुर्वेदिक मशरूम कैप्सूल्स लेने चालू किया, उसमें मेरा 3 साल 2001 से लेके 2007 तक तो मैं घर में ही था। उसी चीज़ में मेरे को आदत पड़ गया घर में बैठने का। आपकी बातें सुनकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि जेल जो है वो आमतौर पे बाहर एक लोगों के दिमाग में रहता है कि जेल सरकार चलाती है, व्यवस्था चलाती है, सिस्टम चलाता है, लेकिन जेल में तो किसी और की ही सत्ता है। यस, किसकी? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है उधर, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है। अभी मेरे पास एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, एक पुलिस वाले से है जो जेल जाके आए ले इधर। अभी थाना जेल के अंदर वाइफ हस्बैंड दोनों जेलर और डिप्टी जेलर है। वाइफ इज द जेलर, हस्बैंड इज डिप्टी जेलर, राजा रानी बोलते हैं। अभी उसमें अंडा सेल रखा है, काला पानी। काला पानी इज मेंट फॉर गैंगस्टर्स। ये काला पानी इज गिवन टू बिग मनी लॉन्ड्रिंग जो करता है, गुजराती मारवाड़ी जो बड़ा चीटिंग करता है मनी लॉन्ड्रिंग का, उनको उधर रखते हैं। 3.5 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको उसमें रखते हैं। उन लोग बड़ा फ्रॉड करते हैं, FIR दर्ज होता है, पुलिस कस्टडी वस्टडी कुछ नहीं, DK बासु दुनिया भर का बड़ा लॉयर आएगा तो सब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन शुरू होते हैं उनके लिए। एंड फिर ये इसको रखते हैं, और इधर कम से कम 5 करोड़ पर मंथ बना रहे हैं एक साल में।
पर मंथ पर मंथ 5 करोड़ एक जेल ओनली में? ऑन अंडर सेल एक जेल में। अच्छा। तो ये जो चल रहा है हम्म तो इसका क्या ये मतलब इट इज अगेन सर्वाइवल फिटनेस। हम्म तुमको सब चीज मिलेगा पैसे के ऊपर। हम्म। और जेल में ये पैसे का सिस्टम कैसे काम करता है? बैरक के लिए, अस्पताल के लिए, खाने के लिए, कैंटीन के लिए, वो सब कैसे चलता है यहाँ पे? जो बड़ा रहता है ना जो वो हवाला का थ्रू उन लोग लेते हैं, ऐसा नहीं अच्छा। कि ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं है। अभी तो थाना में एक अच्छा सिस्टम लाया है ये लोग ने कि तुमको फ़ोन फैसिलिटी दिया है। एज अ तुम्हारा अगर कोई रिलेटिव है तो घर से ही बैठ के फ़ोन कर सकते हैं। 120 रुपीज़ का रिचार्ज करना पड़ता है 10 मिनट्स का। 120 रुपये रिचार्ज किया उनको, 10 मिनट के लिए आपको कॉल आएगा, 10 मिनट आप बात कर सकते हैं। उसमें हफ्ते में कुछ 3-4 बार आप बात कर सकते हैं। तो एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो क्लियर हो गया कि अंदर आरोपी लॉकअप में है, पुलिस स्टेशन में तो जाके मिल सकता है पुलिस को पैसा वैसा दे के, लेकिन ये जेल में जाता है तो मिलने का चांस नहीं। मुलाकात तो जाली के पीछे रहता है, ये तो फ़ोन पे बात होता है, वीडियो कॉलिंग भी करके देते हैं। एक अभी नया फैसिलिटी चालू किया है लोग, अच्छा। दैट इज़ फॉर एवरीबडी। मोबाइल लोग जो वहाँ पे चोरी छुपे रखते हैं या खुलेआम रखते हैं अंडरवर्ल्ड के लोग, वो कैसे होता है? कुछ लोगों तो चेकिंग वेकिंग इस खाली आम आदमी आम क्रिमिनल्स के लिए रहता है। बड़े बड़े लोगों के लिए ये सब चेकिंग वेकिंग नहीं रहता है। मतलब जो फैसिलिटीज़ है, मोबाइल है, वो मोबाइल वो लोग वो छोटा वाला मोबाइल रखते हैं, स्मार्ट नहीं रखते हैं। छोटा वो 700 रुपये का चाइना फोन बोलते हैं जिसे, डब्बा फोन। हाँ डब्बा फ़ोन वो रखते हैं, तो उसमें वो ट्रेस भी नहीं होते हैं। और वो लोग को किसके पास रखने का, कोई कांस्टेबल जो घूमते हैं अंदर उन लोग भी रखते हैं। अभी वो कांस्टेबल लोग 50 रुपये के हिसाब से कॉल करने को देता है। 50 रुपये हमारे पास रहता ही नहीं अंदर, लेकिन कभी कभी कुछ अलाउ करते हैं लोग। बाद में फिर उसका नंबर लेके फिर अपन उसको रिफिल करें, गुड फेथ के ऊपर करते हैं ऐसा। तो कभी कभी जेल के अंदर से बात कर सकता है। जेल स्टाफ और कैदियों के बीच कैसे रिश्ते रहते हैं? कैदी लोग का जो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस जो आता है, नॉर्मल कैदी जो रहता है उसको तो खाली ऐसा मतलब जीने के हिसाब से जीते। जैसा अभी मेरे को पता है कैदी जो रहता है, जो हरेस्ट रहता है, जो झूठा केस में रहता है, वो तो आस लेके बैठता है कि कोई आएगा, कोई दिखता है नॉलेजेबल आदमी है, कोई लॉ बैकग्राउंड का है, तो उससे जाके उसका बर्तन वर्तन धोएगा, उसका कपड़ा धो के देगा। और ऐसा मतलब बहुत सारे लोगों को हम लोग को जानने को मिलता है। जैसा एक अभी मेरा एक फ्रेंड गया था थाना जेल में, तो उधर एक आरोपी था जिसका बेटी ने उसके ऊपर पॉक्सो का केस डाला। और फिर वो बेटी जो 15 साल की बेटी अभी 19 साल की हो गई। तो उसका जो भाई और उसका आंटी, उन लोग ने इसको झूठा केस करने को बोला पिताजी के ऊपर, क्योंकि प्रॉपर्टी उसका पिताजी ने इसके नाम पे किया था। बेटी के नाम पे नहीं, बाप के नाम पे। अच्छा। तो उन लोग ने इसको चढ़ाया। अच्छा, वो उसका माँ मर गया बोल के, कोविड में उसका माँ मर गया बोल के, वो 14 साल की लड़की उसका पिताजी को ऐसा गले लग के सोता था, तो उसने वो सब फोटोज़ निकाला उसके घर वाले लोग ने, और फिर वो लोग ने इसको चढ़ा के कंप्लेंट डाला। बाद में 19 साल की लड़की ने अभी एफिडेविट दे दिया भिवंडी कोर्ट में कि ये मेरा पिताजी के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, मेरा माँ के वजह से ऐसा सब हुआ था और मेरे को बहुत प्यार करता है मेरा। तो वो लोग ने पॉक्सो हटाया, लेकिन अभी भी वो जेल में है। ओह, तो उसको अभी तक बरी नहीं कि उसको अभी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग को वकील को बोल के है ना, उसका पेपर निकलवा के कम से कम कोर्ट में नहीं तो कम से कम ह्यूमन राइट्स को डालेगा, ये एफिडेविट का कॉपी मिल जाएगा, हम लोग उसको जांच बिठाएगा। जेल में आपने सबसे बड़ा करप्शन क्या देखा है? करप्शन का मेरा खाली ये गैंगस्टर लोग से ज़्यादा ये सब होता था। फिर ये दिख रहा है, अभी मैं आपको बोला ना थाना जेल में होता है। अभी इधर भी छोटा छोटा रो हाउसेज हैं तलोजा में, जिसमें अभी ये डीके राव है, इन लोगों को रखते हैं। जैसा वो क्या नाम है उनका, वो खान जो फिल्म में एक्टिंग करता है, एजाज खान जब ड्रग का कुछ झूठा केस डाला था, वो कुछ केस में थाना जेल में डाला था ना, तो उधर वो अपना स्टाइल कर रहा था, तो उधर कुछ लोग मिलके उसको बहुत मारा। अच्छा। जो अंदर का जो कैदी लोग थे को बहुत मारा पकड़ के। मारने के बाद उसका खून निकाला, तो फिर उधर से उसको अर्जेंट में तलोजा शिफ्ट किया। तो जब मैं तलोजा में था तो एजाज खान को लेके आया था, लेकिन वो उसको बराबर बैरक में डाला, बिकॉज वो एक वीआईपी स्टेटस लेके बैठा है। कभी कभी ये सोशल मीडिया फॉलोइंग भी तुमको एक लेवल पे लेके जाता है। सही बात है। तो आपने ये देखा कि गैंगस्टर जो हैं वहाँ पे जो रहते हैं जेल में, वो लोग वहीं से अंदर से अपना नेटवर्क चलाते हैं। उनको कोई रुकावट नहीं। इनफैक्ट कुछ सारे जगह पे जेल गैंगस्टर्स को बाहर की दुनिया में आना ही नहीं है, उनको सेफ लगता है, क्योंकि पैसा जो बाहर भी रहेगा अंदर भी रहेगा। एक इंसान को क्या चाहिए, उसका जो सेफ्टी चाहिए, मेन वो रहता है। खाना मैं बोला ना ओपी सिंह को कैसा रोज रोज का
कपड़ा आता है, बाहर रहेगा तो भी कपड़ा आएगा, अंदर रहेगा तो भी, उसके अंदर लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं, उल्टा वो प्रोटेक्टेड है, अच्छा। तो उसको प्रोटेक्शन के हिसाब से रहता है वो। और गैंग्स के जो लोग होते हैं, सपोज किसी एक पर्टिकुलर गैंग का आदमी है, उस जेल में दूसरी भी गैंग के लोग होते हैं, उनके बीच में आपस में टसल होती है, मारपीट होती है? ज़्यादा करके अत्थर रोड जेल में ये प्रॉब्लम होता है। हाँ। थाना जेल में ऐसा कोई बड़ा वारदात हुआ नहीं है। अश्विन नाइक, छोटा रजन, उनके अंदर एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। अभी थाना जेल में ज़्यादा करके अश्विन नाइक का चलता है, बट उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना पावरफुल नहीं है। एंड अश्विन नाइक अभी एजुकेटेड आदमी है, अभी छूटा है वो केस में से, तलोजा से बाहर आ गया, अभी बेल पे है वो। पर तलोजा में तो अबू सालेम पर गोली भी चली थी। हाँ, ऐसा है। जेडी ने उस पर गोली भी चलाई थी, तो वो भी एक ऐसा मतलब मामला है। अच्छा, जेल में आपको जो है लोग कैसे मिले थे? गैंगस्टर ज़्यादा मिले थे या ड्रग्स वाले लोग मिले थे या चीटिंग करने वाले ज़्यादा लोग मिले थे? कैसे कह दीजिए आपको ज़्यादा मिले? जो ग्रुप्स रहता है ना, ये लोग अपने क्लस्टर में रहते हैं। जैसा मेरा मैं जब तलोजा में था तो एक 7-8 जन ऐसा खड़ा रह के, जब बंदी खुलता है अपना बैरक खुलता है 1 घंटे के लिए, वो हम लोग बाहर निकलता है तो एक दूसरे को देख पाता है, कोई दूसरा बैरक में तो हाथ दिखाता है, तो जो पहला ये लॉकअप में था वो लोग फिर दिख जाता है अपने को। तो ये जो रहता है, ये लोग जो था छोटा रजन वाले लोग, ये लोग मेरे को स्टेयर बहुत करते थे। तो मुझे मालूम पड़ा, बोला ये लोग मेरे को क्यों देख रहे हैं, तो मेरे को बोला ये सब कंपनी टच वाले लोग हैं। अब ये कंपनी टच वाला तो एक जो था ना, उसका मेरा ये 2 जांघा है ना, उसका एक हाथ था। अच्छा। एंड कहाँ से उसको मसल आ रहा है मालूम नहीं, लगता है अंदर उसका जिम विम है, लगता है तलोजा में। इतना हाथ झाड़ा था और 6 फुट का हाइट था, ऐसा था। वो मुझे देख रहा था और मैं उसको ऐसा देखा, मैं भी उसको देखा, तो आई हैड आई टू आई कॉन्टैक्ट, बट नथिंग, ही डिड नॉट आस्क मी एनीथिंग, बट आई ऑल्सो लुक्ड एट हिम। फिर मेरे को आइडेंटिफाई हुआ ये नाना कंपनी वाले लोग। अच्छा। मुझे एक याद है, अब भी तलोजा में थाना में मेरे को बेल हो गया था, तो गेट के उधर से एक पुलिस वाला भाग के आ रहा था, बोलता अरे मोहन कृष्णन, मोहन कृष्णन। तो पुलिस वाला बोलता है अरे चलो अंदर चलो 4 नंबर में। हम लोग को 4 नंबर में डाल रहा था। तो मैं बोला अरे आवाज़ दे रहा है मेरा, बोलता हाँ चलेगा तुम चलो अंदर। अच्छा। तो मैं बोला अरे बुला रहे, देखो आवाज़ दे रहा है, ऐसा करके तब तक वो नज़दीक आया, फिर भाग के आके बोला अरे इतना चिल्ला रहे, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तो बोला काय झाला? बोला कुठे किधर लेके जा रहा है? बोलता है 4 नंबर में लेके जा रहा है। बोलता है ये कौन है मालूम है ना? मोहन कृष्णन। इसको 4 नंबर में भेज रहे क्या? मालूम है ना अंदर कौन है? इनफैक्ट मैं अगर वहाँ जाता था मेरे को मारता था। अच्छा। फुल तैयारी में था, राजन के लोग थे। हाँ। अच्छा। और मैं एक फटके का भी नहीं हूँ, अंदर से मैं पोकल हूँ, मैं कोई आयरन मैन नहीं हूँ, लेकिन डराता हूँ सबको। अच्छा, वहाँ अंदर जेल में जो है साफ पानी और ये सब बुनियादी व्यवस्थाएं कैसी हैं? यहाँ की जो 2-3 जेल में आपको जाना हुआ है। पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट खाने का जो है ना सिस्टम, तलोजा में तो ठीक था। तलोजा में मैं गया था ना, तो नहीं, मैंने सुना है वहाँ नहाने वहाने के लिए वो मिलता नहीं है, पानी जल्दी खत्म हो जाता है, खत्म देखो, हो गया तो अभी पीने के लिए पानी नहीं होता है। हाँ, स्कैरसिटी रहता है। अभी आफ्टर में तुम पूरा बैरक में है ना, देयर इज ओनली 1 टॉयलेट, एक टॉयलेट है। अच्छा। और बैरक में 350-400 जन है, एक ही टॉयलेट है। बस अपना नंबर कब आएगा, अब समझा? अब जब भी जा रहा है टॉयलेट में कोई ना कोई बैठा है। ये भी एक कंडीशन प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब वो खाने का भी इच्छा नहीं है, मेरा जैसा आदमी को मैं खाने का इच्छा ही नहीं रखता हूँ, तो मुझे मालूम है ये सब तकलीफ आने वाला है। कमोड नहीं है उधर, अभी मुझे तो कमोड की आदत है। कमोड मेरे ख्याल से इंडियन टॉयलेट का किसी को भी आदत नहीं रहेगा, इवन स्लम में आजकल कमोड टॉयलेट है। मुझे याद है मैं बोरीवली लॉकअप में मैं कमोड में एक इंडियन टॉयलेट में बैठा था ना, तो मुझे बैलेंस नहीं हो रहा था। अरे व्हेन आफ्टर फिनिशिंग यू हैव टू वॉश, तो तुम्हारा 2 हाथ पीछे जाना चाहिए और तुम्हारा बैलेंस होना चाहिए। मुझे बैलेंस ही नहीं हो रहा था, तो मेरा बॉडी को मैं ऐसा दीवार के टफ लटका के ऐसा मैं वॉश किया। बिकॉम वेरी टफ हो जाता है। ये छोटा बेसिक नेसेसिटीज है ये सब, इसमें भी तकलीफ रहता है। जेल में आपने किस तरह के लोगों को बीमारियां देखी हैं? क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी आपने? मैंने एक देखा था, जब कोई रोज़ा रखा था, एक मुसलमान आदमी ने रोज़ा रखा था, उसने दाढ़ी रखा था, तो उसने बोला सर रोज़ा में दाढ़ी रखा हूँ सर, तो बोला इधर रोज़ा वोज़ा नहीं चलता है। उसने ऐसा कैंची पकड़ा, खच करके काट दिया। ओह, काट दिया उसने, और मेरे आगे था। फिर बाद में देखता है तो ये ब्लेड, एक ही ब्लेड से उस तरह कर रहा है, एक का हो गया वही ब्लेड से दूसरे को उस तरह कर रहा है। ठीक है, अभी तुम बोलेगा नहीं हमारा अलग अलग ब्लेड करता है, वो दिखाने के लिए कैमरा के सामने तुम करेगा। एक ही ब्लेड से सबको दावड़ी कर रहा है, तो मैंने रोक दिया, बॉस मेरा नहीं चलेगा बॉस। तो उसने पूछा ना
तू क्या कोई स्पेशल है क्या? बोला हाँ मैं स्पेशल है, ये ब्लेड बदली कर, नहीं तो मेरा दाढ़ी मत कर। तो फिर उसने मेरे लिए ब्लेड बदली किया। एंड वो प्रोफेशनल नहीं, कट वट जाते हैं। अच्छा, जेल में जो है ये टॉर्चर्स जो होते हैं वो जेल अधिकारियों द्वारा ज़्यादा होते हैं या जो वहाँ के जेल वार्डन और जो कैदी होते हैं वो लोग ज़्यादा करते वही है। जैसा मेरे टाइम में मैं देखा पुलिस कांस्टेबल इंजेक्शन दे रहा था, हैं? वो यूनिफॉर्म में ड्रेस पहना है और इंजेक्शन दे रहा है, तो वो डॉक्टर थोड़ी है, तो कंपाउंडर भी नहीं है, तो एक पुलिस कांस्टेबल है। उसने डॉक्टर का ट्रेनिंग किया है क्या? वो तो पूछने जाएगा तो कोई जवाब देगा नहीं लोग। राइट। इनफैक्ट एनिमल से भी खराब है अपना हालत। अच्छा। मेरे ख्याल से जो हॉस्पिटल्स अभी डाला है, शेल्टर होम्स, कुत्ते का जो शेल्टर होम्स बनाया है अभी, ये सब दैट इज फार मोर बेटर देन जेल्स। ओह। और आपको क्या लगता है कि जेल में जिंदा रहने का पहला और आखिरी नियम क्या है? हाउ यू कुड सर्वाइव देयर? सर्वाइवल कैसा है कि कमज़ोर और ताकतवर के बीच का खेल है ये। जो कमज़ोर रहेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये है। अभी पहला मेरे को याद है, मैं 2001 में गया था तो वो लोग स्वीट डिश देता था महीने हफ्ते में एक बार, संडे को रवा का और गुड़ का एक स्वीट डिश, ड्राई फ्रूट बोलता था बट ड्राई फ्रूट नहीं रहता था, स्वीट डिश रहता था। मैं जब था तो मैं ये सब अवॉइड करता था, सिर्फ जीने के लिए थोड़ा खाने का उतना हिसाब से रहता था, बाहर निकलने का ज़्यादा होड़ रहता था। कुछ लोग एडजस्ट हो जाते हैं इसमें, एक मतलब बोलता है ना रेंग के बाद में फिर कुछ भी खाने को तैयार हो जाता है, किसी का बचा है ना वो भी खा लेगा, ऐसा। जेल जीवन ने आपको बदला या तोड़ा? आपके मुझे अंदर और मजबूत कर दिया। अच्छा। और मजबूत कर दिया। लेकिन अभी जो थोड़ा थोड़ा कमज़ोरी आ रहा है, जो 2001 में जो हुआ 2018 में हुआ, बहुत फ़र्क था उसमें। 2001 में एक अंदर एक एनर्जी था बिकॉज ऑफ द एज। जेल से बाहर आने के बाद में आपको क्या लगा? लोगों का आपके प्रति नज़रिया बदला है या मानसिक रूप से आपके ऊपर असर पड़ा? एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं बोरीवली कोर्ट जा रहा था, एक पुलिस गार्ड लगा था, थाना जेल जाने का जो गार्ड रहता है वो जाली लगेला रहता है। तो हम लोग का सिग्नल के उधर है ना, एक सिग्नल के उधर गाड़ी रुक गया, तो अंदर है ना एक दाढ़ी वाला देख रहा था, तो मैं बाइक पे था, मुझे देख रहा था, मैं ऐसे ही इंक्विजिटिव होके देखा उसको। तो एक बार देखा, दूसरा बार देखा ना, उसने मेरे को ऐसा हुल पट्टी दिया अंदर से, ऐसा मेरे को आग दिखाया, ऐसा किया उसने, मेरे को रात भर नींद नहीं आया वो चीज़ से। फिर मैं वो जाली के अंदर गया और मैं थाना जेल जा रहा था, तो हम लोग पुलिस वाला बाहर हमको लॉक करके अंदर है हम लोग, तो एक आदमी लैमरेटा में हम लोग एंजॉय भी कर रहा था, लाइक पिकनिक जा रहे हैं हम लोग, नेशनल पार्क जा रहे हैं। अच्छा। वो ऐसा एक लैमरेटर के ऊपर उसकी वाइफ को लेके जा रहा था साइड से, तो उसको एक जन ने बोला, अरे तू क्या थकेला आदमी, तू इतना थकेला आदमी है, तेरा वाइफ इतना बड़ा आइटम कैसा है, कैसा पटाया आइटम को। तो एकदम डर गया। फिर मैं अंदर से मैं भी वो टसन देने लग गया। कोई बाइक में खड़ा था, उसको ऐसा गुस्सा देख नहीं रहा है। तो जो डेंजरस था ना, मैं लॉकअप में भी था, बोरीवली लॉकअप में मैं कम से कम 2-3 साल तक वो बोरीवली कोर्ट जाने का ना, मैं दहिसर के थ्रू जाता था। मुझे लॉकअप देखने को डर लग गया था, क्योंकि मैं 32 दिन पुलिस कस्टडी था ना, तो एक डर बैठ जाता था मन में, एक डर था। फिर वो सब धीरे धीरे ऊपर वाले के कर्म से वो निकल गया। एक मेरा स्टेटस है, नेगेटिव पब्लिसिटी को मैंने एंजॉय किया। जैसा मैं अरेस्ट हुआ था ना, तो मेरा एक 5x8 का बड़ा फोटो रॉक गैलरी में लग गया। पुलिस स्टेशन में एक बड़ा ये रहता है, उसके अंदर फोटोज लगता है। तो मेरे एरिया में एक 70 करके है, मकरानी पाड़ेगा, उसके ऊपर 36 केस था, 17-18 हाफ मर्डर केसेस था। 70 का फोटो इतना छोटा और मेरा फोटो इतना बड़ा। तो मेरा हाजिरी था उधर, तो मंथली हाजिरी टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तो पठानवाड़ी के 2-3 जन तड़ीपार का केस चल रहा था, उन लोग, वो लोग आया तो 3-4 जन था 6 फुटर लोग, वो लोग बोला, ये देख ये 2 दाढ़ी वाला है। और मेरे को खुद को मेरे को फोटो का बहुत ये था, क्योंकि मेरा दाढ़ी था, मेरा अभी तक दाढ़ी मैंने अभी फोटो देखा नहीं, लेकिन वो टाइम में 43 डेज था ना, 32 डेज का पुलिस कस्टडी में दाढ़ी आ गया मेरे पूरा। आई वॉज लुकिंग लाइक अ ड्रेडेड गैंगस्टर। वो फोटो लगेला था, और महिंद्रा कॉलोनी का काफ़ी लोग को, मेरे कॉलोनी का एरिया को मालूम पड़ गया इसका फोटो लगेला है। उसके बाद वो लोग बोला, ये आदमी बहुत खतरनाक है, तो पुलिस वोलिस से डरता नहीं है, सबका बैंड बजाते हैं। तो मैंने उसको ऐसा टाइप किया, बोला बॉस कौन है? बोलता ये मोहन कृष्णन। बोला मैं कौन हूँ? मैं मोहन कृष्णन हूँ। तो वो लोग मेरे को ऐसा अच्छा। फिर मैं एक बार रिक्शा स्टैंड पे गया, मलाड ईस्ट, रानी सती मार्ग पे। तो मैं उधर एक लक्ष्मी स्टूडियो करके, मेरा एक दोस्त है मोहन तलरेजा, उधर बोला, अरे कॉफ़ी पिएगा क्या? मैं बोला हाँ कॉफ़ी पिएगा।
तो अंदर गया स्टूडियो में किसी का फ़ोटो निकालने को, तो जैसा अंदर गया वैसा मेरे को कॉफ़ी आ गया। तो ये बाहर आया तो अरे बोला कॉफ़ी आ गया क्या? मैं बोला अरे तू ऑर्डर किया ना? बोलता है नहीं। तो मैं कॉफ़ी पिया, मैं बोला कौन ऑर्डर किया? तो देखा उधर एक आदमी खड़ा था, बोलता है सर ऐसा किया। बोला इधर आ। बोलता है क्यों ऑर्डर किया कॉफ़ी? बोलता है सर मैं यहाँ का यूनियन लीडर हूँ रिक्शा का। अच्छा आप मोहन भाई है ना, मैं पहचानते हैं आपको। अच्छा फिर मैं बोला अभी एक चाय कॉफ़ी पिया है तो कटसी मैं बाहर जाके खड़ा रह के बात किया। अरे एक 15 मिनट में कम से कम 70 रिक्शा वाले लोग मेरे को घेर लिया। अच्छा सब मेरे को देख रहे हैं, अरे भाई मतलब मैं समझ गया कि नेगेटिव पब्लिसिटी मुझे मिल गया। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम न होगा। वो एक हो गया नाम का। तो आपने देखा कि किस तरह से बात बनती है बिगड़ते बिगड़ते भी। मोहन की बातों को सुनने के बाद में आपको लग रहा होगा कि इन्होंने जेल की ज़िंदगी जो है बहुत एंजॉय की है, बहुत मज़े मारे होंगे, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ये जो बातें कह रहे हैं उनकी बातों के पीछे का छुपा हुआ मर्म अगर आप समझ जाएंगे तो आप कभी भी कोई अपराध करने से 100 बार डरेंगे। जेल जीवन की ऐसी ही और कहानियां हम आपको आगे भी सुनाते रहेंगे। हमारे साथ हमेशा बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।